सुप्रभात बच्चों, मैं अलका सिंह आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक एवं स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपनी अध्ययन भी जारी रखे होंगे। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चित्र वर्णन। बच्चों, आज हम सब इसमें सीखेंगे चित्र वर्णन का अर्थ, चित्र वर्णन की परिभाषा, चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, चित्र वर्णन के लाभ, चित्र देखकर कुछ पंक्तियां लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र वर्णन का क्या अर्थ होता है? चित्र वर्णन का अर्थ होता है चित्र देखकर मन में जो भी विचार या भाव आती है उनको अपने शब्दों में बोलना या लिखना। चित्र वर्णन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, बोलकर और लिखकर। आइए चित्र वर्णन को हम उसकी परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। चित्र वर्णन की परिभाषा: किसी चित्र को देखकर मन में जो जो विचार आते हैं उन्हें लिखना या बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, चित्र वर्णन को चित्रलेखन भी कहते हैं। एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। चित्र वर्णन की परिभाषा: किसी चित्र को देखकर मन में जो जो विचार आते हैं उन्हें लिखना या बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन को चित्रलेखन भी कहते हैं। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं चित्र वर्णन या चित्रलेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो आइए देखते हैं ये विशेष बातें कौन कौन सी है। बच्चों, सबसे पहले दिए गए चित्र को हमेशा ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। मतलब जब हमें कोई चित्र दिखाया जाए तो हमें उसे ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। चित्रलेखन करते समय मन में उठ रहे विचारों को अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। चित्रलेखन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होनी चाहिए। आगे, चित्रलेखन करते समय चित्र में जितने भी चीजें दिखाए गए हैं सभी का वर्णन करना चाहिए। मतलब चित्र में दिख रहे सभी वस्तुओं एवं प्राणियों का वर्णन करना चाहिए। जैसे चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई गई हैं। बच्चों, जब भी आप वाक्य बनाएं तो यह ध्यान में रखें कि आप केवल वर्तमान समय के ही वाक्य बनाएं। वाक्य सरल, रोचक और छोटे छोटे होने चाहिए। सभी वाक्यों को एक निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। बच्चों, ध्यान देने वाले बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। चित्रलेखन करते समय मन में उठ रहे विचारों को अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। चित्रलेखन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होनी चाहिए। चित्र में दर्शाए गए सभी चीजों का वर्णन करना चाहिए। आप केवल वर्तमान समय के ही वाक्य बनाएं। वाक्य सरल, रोचक और छोटे छोटे होने चाहिए। सभी वाक्यों को
एक निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये दोनों ही बातें आप सभी को अच्छी से समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखेंगे कि चित्र वर्णन करने से क्या क्या लाभ होता है। चित्र वर्णन के लाभ। चित्र वर्णन करने से वस्तु या दृश्य को परखने की क्षमता का विकास होता है। दिए गए दृश्यों का वर्णन करने से कल्पना शक्ति का विकास होता है। साथ ही साथ अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है। हम अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिख सकते हैं, जिससे भाषा का विकास होता है। बच्चों, अब मैं आप सभी को एक चित्र दिखाऊंगी, जिसे आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है और चित्र को देखकर वाक्य बनाने का प्रयास करना है। तो बच्चों, बताइए, इस वीडियो में सबसे पहले हमने ध्यान देने योग्य कौन सी बातें देखी थी? बिल्कुल सही, चित्र को ध्यानपूर्वक देखना। फिर जो भी हम वाक्य बनाएं वो चित्र से संबंधित हो। वाक्य हमेशा वर्तमान समय के ही बनाएं। चित्र में दिखाई दे रही सभी चीजों से वाक्य बनाने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यह चित्र किसका है और इस चित्र में क्या क्या है। बच्चों, यह चित्र एक उपवन का है। इस चित्र में एक तालाब, 2 लड़कियां, एक नाव, कुछ पेड़, एक मछली है। तो बच्चों, आइए अब हम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चित्र लेखन शुरू करते हैं। यह चित्र एक उपवन का है। उपवन में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। उपवन में कुछ हरे भरे पेड़ भी हैं। इसमें एक छोटा सा तालाब दिख रहा है। तालाब में स्वच्छ जल है। एक लड़की कागज की नाव बनाकर पानी में चला रही है। दूसरी लड़की उसके पीछे खड़ी है। एक नन्ही मछली पानी से बाहर आई और आश्चर्य से दोनों लड़कियों को देख रही है। दोनों लड़कियां मछली को देखकर खुश हो रही है। यह दृश्य बहुत सुंदर है। बच्चों, इस वाक्य के माध्यम से हम अपने भावों को दर्शा सकते हैं। बच्चों, चित्र वर्णन अपने आप में एक अत्यंत रोचक गतिविधि है। चित्र देखकर उसका अपने शब्दों में वर्णन करने अथवा उसके विषय में बातचीत करने से बच्चों में विचित्र कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा चित्रों में छिपे भावों को परखने की समझ आती है। तो बच्चों, आइए चित्र लेखन के कार्य को दोहराते हुए मैं एक और चित्र दिखाती हूँ, जिस चित्र को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है और अपने मन में उठ रहे विचारों को सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह चित्र किसका है और इसमें क्या क्या है। बच्चों, यह चित्र एक मेले का है। इसमें तरह तरह के झूले, कुछ बच्चे, खाने पीने के चीजों के दुकान, नीला आकाश, पीला झंडा, रंग बिरंगे गुब्बारे,
छोटे छोटे पौधे और एक तंबू है। अब आइए चित्र लेखन शुरू करते हैं। यह चित्र एक मेले का है। इसमें छोटे छोटे हरे भरे पौधे लगे हैं। मेले में बच्चे घूम रहे हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। मेले में तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। इसमें खाने पीने के चीजों के दुकान भी लगे हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। एक बच्चा शरबत पी रहा है। एक लड़का खुशी से भाग रहा है। एक लड़की अपने हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारों के गुच्छे ली हुई है और वह बहुत खुश है। मेले में एक लाल और सफेद रंग का तंबू लगा हुआ है। तंबू के ऊपर पीला रंग का झंडा लहरा रहा है। चित्र में दर्शाया गया नीला आकाश बहुत सुंदर दिख रहा है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहन है। बच्चों, जब तक हम चित्रलेखन का अभ्यास बार बार नहीं करेंगे, तब तक हमें यह चित्रलेखन समझ नहीं आएगा, क्योंकि चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से ही बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए चित्रलेखन का अभ्यास करना आवश्यक है। अब मैं आपको एक अभ्यास कार्य देती हूँ। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और सरल वाक्यों में चित्र वर्णन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का पाठ रोचक लगा होगा और अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का कार्य समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले कक्षा में किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अध्ययन करते रहे एवं खुश रहें। धन्यवाद।